Good morning, class 10th. This is the last clip of chapter 1 power sharing from civics with the topic forms of power sharing. It means ये टॉपिक यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो था ये भी नहीं पढ़ाया हुआ है, अभी पढ़ा देंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर को यहाँ से रिपीट भी यानी रिवाइज भी करने जा रहे हैं। तो आपने यही सारा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, एंड लास्ट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एंड ये जो लास्ट टॉपिक था ये अभी एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो बेल्जियम है वहाँ पे 4 तरह के एथनिक कंपोजिशन थे। डच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन में रहता था 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40% था जो वलोनियन रीजन में रहता था, जर्मन स्पीकिंग 1% एंड ब्रसेल्स यानी जो कैपिटल था बेल्जियम का, ब्रसेल्स में अलग सिचुएशन था। यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग 80% एंड डच स्पीकिंग था 20%। तो यहाँ ब्रुसेल्स में और पूरे कंट्री में समस्या थी। समस्या किस बात को लेकर के थी कि फ्रेंच जो थे इनकी संख्या कम थी बट ये ज़्यादा रिच थे, क्योंकि ये फर्स्ट पहले एजुकेटेड हुए, इसी को लेकर के समस्या हो रही थी। इसी तरह से दूसरा केस आपने देखा, दूसरा पॉइंट श्रीलंका का। तो यहाँ आप क्या देखा कि यहाँ जो ग्रुप था वो था सिन्हालाज, तमिल्स और अदर। सिन्हालाज में 74% जिसमें बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन दोनों थे, तमिल में 18% जिसमें इंडियन तमिल 5%, नेटिव तमिल 13%। इंडियन तमिल का हम बताए थे जो इंडिया जाके बस गए थे। तो ये तमिल में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों धर्म था, एंड अदर में क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियनिटी 7% था जिसमें तमिल और सिन्हालाज दोनों आते थे। तो ये जो क्रिश्चियन हो या फिर ये तमिल, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें भी सेम श्रीलंका जैसा बेल्जियम जैसा ही प्रॉब्लम था। इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए पावर को शेयर किया गया। तो पहला देखते हैं पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट बनी वो बनी मेजोरिटेरिज्म के आधार पर, मतलब जिस पॉपुलेशन में जिस कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा थी उसी के मेजोरिटी के आधार पे गवर्नमेंट बनी। और जब गवर्नमेंट बनी तो सिन्हालाज का सुपरमेसी यानी सिन्हालाज का लागू हो गया पूरे कंट्री पे शासन। सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही पॉलिटिकल प्रेफरेंस दी गई हर चीज़ में, चाहे जॉब हो या पॉलिटिक्स हो। और बुद्धिज़्म को रिलीजन घोषित भी कर दी गई, जिसके वजह से तमिल वालों को समस्या होती है। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, सेपरेट तमिल श्रीलंका की मांग भी करते हैं, जिसके वजह से सिन्हालाज और तमिल के बीच में टेंशन ग्रो अप होता है और सिविल वार जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। और अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो बेल्जियम का जो मॉडल था वो बहुत क्या कह सकते हैं उसको कि बहुत बेस्ट था, क्योंकि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन सालों में 70 to 93 के बीच में 4 बार सुधारा गया और तब जाके मॉडल तैयार हुआ ये। और इस मॉडल में क्या देखने को मिला कि जो डच और फ्रेंच थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। फिर दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ सेंटर के गवर्नमेंट के पावर को शेयर किया जाएगा। तीसरा, जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, जिसको हम क्लास में समझाए हैं। फिर उसके बाद एक थर्ड गवर्नमेंट बनाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी हर कम्युनिटी का एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट और उस कम्युनिटी से रिलेटेड सारी समस्या को भी वही डील भी करें। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो पावर को शेयर करने का 2 कारण है। डिज़ायर क्या है, इच्छा क्या है, तो 2 कारण है। पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में हमने बताया था कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, पॉलिटिकल स्थिरता लाने के लिए और माइनॉरिटी के ऊपर मेजॉरिटी शासन ना करे, इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए पावर शेयर किया जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रूडेंशियल रीजन। उसी तरह से डेमोक्रेसी को आत्मा माना जाता है, स्पिरिट,
एंड साथ ही साथ ये डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इसको कहा जाता है मोरल रीजन। और इन्हीं दो कारणों से, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन के कारण से ही पावर को शेयर किया जाता है। एंड लास्ट आपका टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर को शेयर किस रूप में किया जाता है? हालांकि पहले ये माना जाता था एंशिएंट में कि पावर को एक ही व्यक्ति के हाथ में रहने से ही शासन सही तरीके से हो सकता है। यदि पावर को बांट दिया गया तो शासन करना असंभव हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट डे में डेमोक्रेसी में पावर को बांटा ही जाता है। तो बांटने का, पूरे वर्ल्ड लेवल पर बांटने का जो फॉर्म चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसी फॉर्म्स को समझते हैं कि किस फॉर्म्स में पावर को बांटा जाता है। तो मेन रूप से पावर को बांटने का 4 ही फॉर्म्स होता है, जैसा वहाँ आपको दिख रहा फ्लो चार्ट में। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा सोशल ग्रुप और चौथा पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन मतलब लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में इक्वली शेयर किया जाता है। तो इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। अब चूंकि ये तीनों का पावर बराबर होता है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी का पावर बराबर होता है, तो ये एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं और बैलेंस में रखते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है डिफरेंट लेवल पे, इसको वर्टिकल पावर कहा जाता है। वर्टिकल पावर में होता क्या है कि पूरे कंट्री का एक गवर्नमेंट होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कंट्री के अंदर का जो प्रोविंस या स्टेट है उसका अलग गवर्नमेंट होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और इंडिया जैसे देशों में स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक तीसरा भी गवर्नमेंट है जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पावर को वर्टिकली बांटा जा रहा है, सेंटर से स्टेट और स्टेट से लोकल में, इसीलिए इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, हॉरिजॉन्टली बांटा जा रहा था, तीनों ऑर्गन को एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल बांटा गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे तीसरा, डिफरेंट सोशल ग्रुप में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं लैंग्वेज के आधार पे, तो उस चीज़ को डील करने के लिए पावर को ग्रुप के बीच में ही बांटा जाता है। जैसे आपने देखा बेल्जियम का एग्जाम्पल, वहाँ पे जो सोशल ग्रुप था उसको लेकर के एक तीसरी सरकार बनाई गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। इसी तरह से चौथा और लास्ट देखिए तरीका शेयर करने का, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के पावर को पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशर ग्रुप होता है उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के बीच का जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचा सके, और जो प्रेशर ग्रुप है वो भी क्या कर सके, जो समस्याएं हैं लोगों की उसको डील कर सके। तो ये 4 फॉर्म्स है पावर को शेयर करने का। तो इस तरह से ये चैप्टर जो आपका पावर शेयरिंग है आज इस वीडियो क्लिप में रिवीजन के साथ कंप्लीट होता है। और आपका चैप्टर 1 जो था सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबका क्लियर हो गया आज। धन्यवाद।